कोलकाता केस में एक डॉक्टर के बयान ने भी बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिए। एक डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी है जो पीड़ित माता पिता से मिले थे और माता पिता ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी ने टाइम्स नाउ भारत को बताया कि विक्टिम के पूरे शरीर पर चोट के काफी निशान थे। जिस तरह की इंजरी शरीर पर थी उसे देखते हुए डॉक्टर गोस्वामी के मुताबिक ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। यानी उनके मुताबिक इस वारदात में एक से ज्यादा आरोपी। डॉक्टर गोस्वामी ने महिला डॉक्टर से गैंगरेप की आशंका जताई क्योंकि उनके मुताबिक वारदात वाली जगह पर जितना सीमेन मिला महिला के शरीर से, उससे यह लग रहा है कि क्राइम स्पॉट पर एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि शरीर पर जिस तरह की इंजरी थी उससे यह लग रहा है कि वारदात से पहले पीड़ित ने काफी संघर्ष किया। आरोपी ने बहुत गुस्से में उस पर वार किया। अब डॉक्टर गोस्वामी जो दावा कर रहे हैं वो बंगाल पुलिस की जांच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बंगाल पुलिस के मुताबिक तो एक ही आरोपी है जिसे उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी तो सच सामने आने की उम्मीद है। हालांकि दुखों का पहाड़ तो उन माता पिता पर टूटा है जिन्होंने अपने बेटी को खो दिया। उस माता पिता के साथ अस्पताल प्रशासन ने जो बर्ताव किया वो तो और दर्दनाक है। उस दिन क्या हुआ था, माता पिता को सबसे पहले क्या खबर मिली, इसके बारे में उनके पड़ोसियों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक महिला ने बताया कि 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पीड़िता की मां अपनी पड़ोसन के पास चीखते हुए रोते हुए आई और बताया कि सब कुछ खत्म हो गया। पीड़िता की मां ने उन्हें यह खबर बताया कि पीड़िता की मां को खबर मिली कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इस पर जब पड़ोसियों ने हैरानी जताई तो पीड़िता की मां ने कहा कि अस्पताल वालों ने ऐसा ही बताया है। जब महिला डॉक्टर के माता पिता अपने जानने वालों के साथ अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे इंतजार कराया गया। एक माता पिता जिनके बच्ची की इतनी निर्मम हत्या हुई हो, उसके पेरेंट्स को 3 घंटे खड़ा रखा गया। वो हाथ जोड़ते रहे कि एक बार कम से कम चेहरा तो दिखा दो। माता पिता हाथ जोड़ते रहे कि बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। उनको 3 घंटे इंतजार कराया गया। जब सेमिनार रूम में माता पिता गए तो अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह टूट गए। महिला डॉक्टर के मुंह से खून निकल रहा था। दोनों पांव इस पोजीशन में थे जैसे किसी ने दोनों पैर को बीच से चीर दिया हो, और आंखों से खून निकल रहा था। चश्मा टूटा हुआ था, गला दबाने के निशान। सोचिए मां बाप पे क्या बीती होगी जब बेटी की यह हालत देखी होगी। और ये एक आदमी कर सकता है क्या कि वो पूरा पैर चीर दे? वो पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि 90 डिग्री पे पैर था। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार के इलाके के लोग इतना हिल गए कि वो अब बंगाल सरकार से कुछ नहीं कह रहे। वो सीधे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की अपील कर रहे हैं। यह होता है किसी के भरोसे का टूट जाना। यह होता है वो दर्द जो सिर्फ महिला डॉक्टर के माता पिता नहीं बल्कि उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति ने महसूस किया है। कोलकाता में इस दर्दनाक घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब बातें हो रही। कुछ लोग ये कैंपेन भी चला रहे हैं कि सब बातें सच नहीं है, बंगाल सरकार को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के उन स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए जिनका सिस्टम से भरोसा उठ गया है। भाई सोशल मीडिया में कोई कहीं बैठ के कुछ भी लिख दे, लेकिन जो लोग वहां के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट साफ साफ सबूत मिटाए जाने, मामले को दबाए जाने की आशंका जता रहे हैं। सुनिए स्टूडेंट्स को। यहाँ पे वो प्रशासन, सरकार, गवर्नमेंट पहले से ही क्राइम सीन को टेम्पर कर रही है, ठीक है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है हम लोगों को पता नहीं, कि किन लोगों को बचाने की वो प्रयास कर रही है ये हमको पता नहीं। तो सेमिनार रूम जो क्राइम स्पॉट है उसको छोड़कर उसके पास बगल में एक रूम कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है। हम लोग अथॉरिटी को पूछेंगे तो ये कहाँ से ये परमिशन आया, ये वो क्राइम सीन के नियर पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। क्या वो लोग चाहता है क्या क्राइम स्पॉट को डिस्टर्ब करने के लिए? संदीप घोष के बारे में हम लोग यही चाहते थे, उन लोगों को कभी भी इसके बाद कभी भी प्रिंसिपल और ऐसा कोई पोस्ट में नहीं भेजना चाहिए। इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष भी सवालों के घेरे में। संदीप घोष बहुत पावरफुल और ममता सरकार उन पर मेहरबान रही है, यह कहा जा रहा आरोप लग रहा है। और इतनी मेहरबान है कि उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट से हटाया और 12 घंटे के अंदर दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया। बंगाल सरकार की इस मेहरबानी पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए।
अब संदीप घोष के बारे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े पूर्व अधिकारी यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का माफिया राज चलता है। एक बार सुनिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या बता रहे हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। उसी कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि मैंने संदीप घोष जैसा बुरा इंसान अपने करियर में नहीं देखा और वो आदमी प्रिंसिपल के पद से हटता है और 12 घंटे बाद दूसरी जगह प्रिंसिपल बन जाता है। संदीप घोष को जिस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके बाद से बीजेपी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सीबीआई को संदीप घोष को भी हिरासत में लेना चाहिए। उन्होंने शक जताया कि संदीप घोष ने वारदात के तुरंत बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। एक बार शुवेंदु अधिकारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सीबीआई की जांच कैसे आगे बढ़ रही है। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। कोलकाता रेप और मर्डर केस को जिस तरह से बंगाल पुलिस ने हैंडल किया उसके बाद तो सबको अब सीबीआई से ही न्याय की उम्मीद है। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट की कोशिश है कि पुलिस को मिली पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को स्टैब्लिश किया जाए, रिक्रिएट किया जाए। सीबीआई का फोकस मृतका के 4 दोस्तों पर भी है जिनके साथ महिला डॉक्टर ने डिनर किया था। इन्होंने ही मृतका को आखिरी बार देखा था। जिस डिलीवरी बॉय ने उस दिन डिनर सर्व किया था, सीबीआई उससे भी पूछताछ करेगी। सीबीआई आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी ताकि यह पता चल सके कि क्या संजय रॉय ही असली आरोपी है और अगर संजय रॉय के साथ कोई और व्यक्ति था तो उसका खुलासा भी हो सके। आज जांच के लिए सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज भी गई। सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर वहां के डॉक्टरों का क्या कहना है वो भी सुनिए। सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने से या ऐसे करके नहीं होगा। पूरा सिस्टम इसमें करप्ट है, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है और जो हम लोग का प्रिंसिपल है वो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका सिक्योरिटी करना। तो सीबीआई को हम लोग यही बोलना चाहेंगे, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम लोग को आपके ऊपर भरोसा है। लेकिन हम लोग का जो मेन डिमांड है कि जुडिशियरी इंक्वायरी होना चाहिए। जैसे कि बोला जा रहा है कि रोकैटिक फ्रैक्चर है और जितनी इंजरी है, मल्टीपल इंजरीज ऑन द आईज, माउथ, so it's basically we suspect that there are multiple culprits. So it's not possible that one can do all of this. हम विश्वास रखते हैं कि इसका मतलब प्रॉपर जस्टिस हमको मिले, क्योंकि जो घटना अभी हो गया है वो मतलब इसे शेमफुल और कुछ हो नहीं सकता। यानी जितने लोगों को आप सुनिए, सब लोग कह रहे हैं कि जो चोट थी उसको देखकर यही लग रहा है कि एक से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं। और अब जब इस मामले में ममता सरकार की बुरी फजीहत हो रही है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, तो ममता बनर्जी ये कहकर अपना बचाव कर रही हैं कि जब घटना हुई तब वो झारग्राम में थी। उन्होंने रास्ते में ही कमिश्नर से बात की, उन्होंने पीड़ित माता पिता से बात की, माता पिता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। वो दोषियों के लिए फांसी की मांग करती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पीड़िता के घर भी गई थी, वो इस मामले की पल पल की जानकारी ले रही थी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जांच में एक एक चीज का ख्याल रखा गया, 12 घंटे में ही हत्यारे को पकड़ लिया गया। ममता बनर्जी का दावा है कि जांच के लिए टाइम देना चाहिए। उन्होंने संडे तक का वक्त मांगा था। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बिना सही जांच किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी के मुताबिक बंगाल पुलिस का पूरा बचाव उन्होंने किया और कहा कि इस केस में कोलकाता पुलिस की बेस्ट टीम में से एक टीम जांच कर रही। सवाल ये उठते हैं मैडम
कि जिस प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए उसको हटाकर 12 घंटे में प्रिंसिपल क्यों बनाया? सवाल ये उठते हैं कि लड़की ने सुसाइड किया, ये क्यों बताया गया? सवाल ये उठते हैं कि वहां पर माता पिता को 3 घंटे तक बच्ची का शव देखने क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठते हैं कि बार बार जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं उसके बावजूद एक आरोपी पकड़ा गया है, ऐसा क्यों हुआ है? ममता बनर्जी कह रही है कि पुलिस की बेस्ट टीम जांच कर रही है, फिर भी यह बेस्ट टीम हाईकोर्ट को यह भरोसा दिलाने में नाकाम रही कि जांच सही चल रही है। हाईकोर्ट को यह बेस्ट टीम का बेस्ट काम क्यों नहीं दिखा? ममता बनर्जी अपनी पुलिस को बेस्ट बता रही है, जबकि उनकी ही पार्टी के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं। अब तो टीएमसी के नेता ही बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बंगाल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि जांच में बहुत सारी खामियां हैं। टीएमसी सांसद ने कहा कि जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये टीएमसी सांसद कह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि टीएमसी के अंदर भी नेता अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के मुंह में अब भी दही जमा हुआ है।